बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की एक्सरसाइज के एमसीक्यू सीखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी फेजेस ऑफ मैटर आर देयर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जी कि इसकी चार फेजेस हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस और उसके साथ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, जो कि 4 है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है हमारे पास कि इन विच ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल्स हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, सिर्फ ओनली देखेंगे वर्ड आप यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसको भी आपने देखना है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जी गैसेस के अंदर तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोशंस होती हैं, इसी तरह लिक्विड्स की भी हम कह सकते हैं, लेकिन सॉलिड जो है इसके पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं जी, इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स के नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन, दे कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, वो मूव नहीं कर पाते, तो जस्ट अपनी मीन पोजीशन के राउंड अबाउट मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सो हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, सॉलिड है। ठीक है, अगर मज़ीद भी डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जस्ट आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी कोशिश होती है कि हमें आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएँ। तो मैं भी फिर कोशिश करता हूँ वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़। ठीक है, पास्कल, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर, पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि प्रेशर का कोई यूनिट है, तो यहाँ पर हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, जो कि पास्कल है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है जी के विच विल एग्जर्ट ग्रेटर प्रेशर। ऑप्शन दिए कि जी हमें 3 ग्राम नीडल ऑफ टिप एरिया 1 mm²। चलें जी, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहले हम क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो फिर आइडिया होगा। हमारे पास जो ऑप्शन ए है इसको हम अगर देखें तो इसमें जो मैथ गिवन है वो हमें 3 ग्राम्स का है, इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि केजी में। तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.003 केजी आ जाएगा। और इसके बाद एरिया गिवन है जो कि ए इज़ इक्वल टू 1 mm। यहाँ पर ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 mm की पावर 2। ठीक है, होल पावर 2 है इसकी। अब यहाँ पर जो है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, m जो है मिली यानी कि 10⁻³ के इक्वल होता है। अब चूँकि इसकी पावर भी है तो -3 जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये -6 हो जाएगा, और इस तरह आगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर समझना आई तो आप मुझे बताइएगा। फिर हमारे पास प्रेशर का फार्मूला है जी कि P इज़ इक्वल टू F/A। एफ़ हमारे पास इक्वल होता है W के, और W/A हो जाएगा, और W इक्वल होता है mg के, mg/a हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने मैथ हमारे पास 0.003 है और g की वैल्यू हमारे पास 10 होती है, और ये आपने याद रखनी है। और उसके बाद a जो है आपके पास 10⁻⁻6 है। तो इस तरह अगर इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास 30,000 आ जाएगा, और ये पास्कल। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। इसी तरह अगर आप साइड पे बी देखें तो बी में हमें जो है वो मैथ जो है दिया गया है वो 4000 केजी का है, और एरिया जो है वो 0.5 मीटर स्क्वायर, ये आरडी यानी कि मीटर में है। और यहाँ पर आगे नेक्स्ट अगर हम इस पर प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करें तो P इज़ इक्वल टू F/A और F इज़ इक्वल टू W/A, फिर इस तरह mg/a। और यहाँ पर अगर मैथ देखें तो 4000 का है, जी की वैल्यू 10 है, और ए जो है वो 0.5 है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास 80,000 आ जाएगा पास्कल। इसी तरह नेक्स्ट अगर सी ऑप्शन को आप सॉल्व करें तो इसमें जो मैथ दिया गया है वो 40 केजी का है। अ गर्ल ऑफ मैथ 40 केजी वीयरिंग हाई हील्स शूज़ ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया जो है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस वजह से आपने डबल 100 से यानी कि डिवाइड करना है, तो ये 0.00 इस तरह 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है F/A, W/A, mg/a। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसलिए आपकी ही मैं आपको देखता हूँ कि आप जो है ना ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो। तो यहाँ पर मैथ 40 है जी की वैल्यू 10 है, और एरिया आपके पास 0.0005 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा प्रेशर। इसी तरह अगर आप डी देखें तो डी में भी आप मैथ्स गिवन है, ए भी गिवन है, एरिया यानी कि, और प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर इन चारों आंसर को आप देखें कि इसमें प्रेशर ज़्यादा है तो ऑप्शन सी वाला जो है इसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग फिर जो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो सी वाला ऑप्शन बना, जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं जी। 5 है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इंक्रीज विद, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर यानी कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो कैसे इंक्रीज़ होता है, तो आपको पता होना चाहिए P इज़ इक्वल टू जी ए रो जी एच। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रेशर का डेंसिटी के साथ भी है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर ऑप्शन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो एच मीन यहाँ पर डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखें जो प्रेशर है लिक्विड में वो डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है। इससे मुराद ये है जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर वो वाटर आएगा और वो फिर उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए जितनी, अब मैं लेट्स फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स हमारे पास दो वेल हैं, कुएँ हैं, और इसमें कोई दोनों में एक ही कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। जो जिसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है उसमें जो चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, और एक बहुत ही ज़्यादा उसकी डेप्थ है उसके अंदर जो चीज़ पड़ी हुई है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके मतलब प्रेशर जो है वाटर का किसके अंदर ज़्यादा होगा। तो आप लाजमी बात है कहेंगे जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, ठीक है। तो डेप्थ ज़्यादा होने से उसके अंदर वाटर भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर पर एक्सर्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, जो कि डेप्थ है। मज़ीद भी एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं ख़ुद जो है इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, मैं देखता हूँ बार बार, क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ आप वीडियो को स्किप कर करके देख रहे होते हैं, जस्ट ऑप्शन ये नहीं कि देखते हैं, तो इसलिए फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए मैं आसानी पैदा कर दूँ पहले ही। आगे नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रेशर इज़ आ। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। देखें जैसे हम कहते हैं ना कि अब हमने किसी एक तरफ जाना है, डिस्प्लेसमेंट है, तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अब प्रेशर इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। देखें जब हम किसी भी कंटेनर पर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो उसका प्रेशर हर तरफ एक्सर्ट होता है, तो इसकी बहुत सी डायरेक्शंस होती हैं, मल्टी डायरेक्शंस। जब बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस होती हैं तो फिर इस ऐसी क्वांटिटी को जो है हम स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं, ठीक है। कोई एक स्पेसिफायर की डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है जी कि आ स्टोन इज इन एयर वेट्स 20 न्यूटन, इट्स वेट मेजर्ड अगेन व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज 12 न्यूटन, द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़, ठीक है। एक स्टोन है, जब एयर में है तो उसका वेट 20 न्यूटन है, और जब उसको हम पानी या लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं, डबो देते हैं, तो वो 12 न्यूटन हो जाता है। तो उसके ऊपर बयान फोर्स कितनी जो है वो अप्लाई हो रही है, कैलकुलेट कर लेते हैं जी, ठीक है। W1 यानी कि जो वेट जब एयर में होगा तो उसको हम W1 कह देंगे, जो कि 20 न्यूटन है, और जब हम उसको लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो वो 12 न्यूटन है, इसको हम W2 कह देते हैं। और FB यानी कि बियॉन्ड फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, तो बियॉन्ड फोर्स जो है वो W1 माइनस W2 यानी कि वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। तो इसको आप देख सकते हैं 20 माइनस 12 जो कि 8 न्यूटन है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जो कि 8 न्यूटन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास 8 के आइस फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज, ठीक है। ये आपको अगर देखें आपने पहले तो एमसीक्यूज तब आप सॉल्व किया करें जब आप टॉपिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया करें ना। हम तो मैं यही तो समझ रहा हूँ कि आप टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करके एमसीक्यूज की तरफ आए हुए हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज़ लेस देन वाटर, ठीक है, डेंसिटी लेस होने की वजह से। सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 9 है जी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय, ठीक है, बैरोमीटर। ये वेरी सिंपल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉमनली मेजर्ड बाय बैरोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, जो कि बैरोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज 10 है जी, ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको सॉल्व करेंगे। A mass of 2 gram 2 kg is hung by spring which displaces it through 5 centimeter. What is its spring constant? A mass of 2 kg, mass हमें 2 kg का दिया गया है, spring which displaces it through 5 centimeter, यानी कि x को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि 0.05 हो जाएगा। और व्हाट इज़ इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हुक्स लॉ है, आप 10th क्लास में इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स जो है वो एफ़ के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास के इक्वल आ जाएगा एफ ओवर एक्स, और एफ इक्वल होता है जी डब्ल्यू के, डब्ल्यू ओवर एक्स, और डब्ल्यू इक्वल होता है एम जी, और एम जी ओवर एक्स। तो इस तरह अगर एम देखें मैस हमारे पास 2 kg है,
और जी की वैल्यू 9.8 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 0.05। इनको आप सॉल्व करेंगे तो 392 फोर्स न्यूटन और मीटर, ठीक है। फार्मूले से देख सकते हैं एफ ओवर एक्स है ना, तो एफ का यूनिट फोर्स यानी कि न्यूटन और एक्स का मीटर, ठीक है। तो 392 और इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, जो कि 392 न्यूटन पर मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है कि यंग्स मॉडुलस हैज़ द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। यंग मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो किसके सेम होता है, इन चारों ऑप्शन में से किसका जो है ना वो यंग मॉडुलस के साथ सेम यूनिट है। तो यंग मॉडुलस एंड प्रेशर बोथ हैव सेम यूनिट, दोनों का जो है ना वो यूनिट सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसमें यंग मॉडुलस आपको पता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल होता है और स्ट्रेस इक्वल होता है जी एफ ओवर ए, और स्ट्रेन जो है वो एक्स ओवर एल, यानी कि दोनों ही लेंथ ही हैं। अब अगर इन सब के मैं यूनिट्स पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो एफ़ का यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, और एक्स यहाँ पर यानी कि मीटर्स का यूनिट होगा, और एल यानी कि इसका भी मीटर होगा। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट वो ऊपर वाला रह जाएगा न्यूटन और नीचे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप प्रेशर का देखें, प्रेशर फार्मूला होता है जी एफ ओवर ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो इस तरह इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, जो कि प्रेशर है। नेक्स्ट MCQ 12 है जी हमारे पास कि विच विल एक्सपीरियंस ग्रेटर बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। 1 kg ऑफ हीलियम फिल्ड बैलून, 1 kg ऑफ वुड, 1 kg ऑफ आयरन एंड ऑल एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर इसको मैं डिटेल से चेक कर लूँगा। रफली अगर मैं आपको बता दूं तो ऑल एक्सपीरियंस सेम, ठीक है जी। और नेक्स्ट नंबर MCQ है जी हमारे पास एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आपने मुझे बताना है, ठीक है। 13 है जी कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू दी डैश ऑफ दी लिक्विड। तो ये वेरी क्लियर है, सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ही होगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर MCQs कंप्लीट हो जाते हैं जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ़ज़ल एकेडमी को सब्सक्राइब करके फ़ज़ल एकेडमी का हिस्सा बने, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।